Okay, welcome to class 11. This is your second lecture of physical chemistry chapter 1, that is your some basic concept. मैंने लास्ट क्लास में आपको मोल्स के बारे में कुछ आइडिया दिया था, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कराए थे. अगर आप उसको गए होंगे तो आगे मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. जैसे एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन, how many moles of proton will weight 200 ग्राम. मान लीजिए आपको मैंने अगर एक ये क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 200 ग्राम. अब क्या करोगे, आप हमारे वीडियो को पॉज करोगे और इसको पहले सॉल्व करोगे, तब आप हमारा सॉल्यूशन देखोगे. क्लियर है? सबने ट्राई कर लिया? चलो सॉल्व करते हैं. मुझे पता है कि जो एक प्रोटॉन होता है इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. क्लियर है? तो ये आपका मास हो गया एक प्रोटॉन का. अगर हम एक मोल की बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 kg. ये हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन. तो यहाँ से आपने क्या देखा कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 kg इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन और 1 मोल ऑफ प्रोटॉन. अब हमें क्या निकालना है? 200 ग्राम. आप यहाँ ले रहे हो केजी में, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 0.2 kg ऑफ प्रोटॉन विल वेट हाउ मेनी मोल्स? 1 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.2. दिस इज योर moles of proton. Means this much moles of proton will weigh 0.2 kg or what you can write 200 ग्राम. मैं क्या बोला बेटा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 200 ग्राम, क्या करोगे? मोल की बात है तो पहले आप मोल्स का निकालोगे, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसके थ्रू आप इसको रिलेट करोगे. क्या समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बेटा पढ़ने एटॉमिक मास. नेक्स्ट हम जा रहे हैं पढ़ने आपको एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या होता है पहले हमें वो समझना है. तो एटॉमिक मास को क्या बोलते हो? मास ऑफ, सुनो क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक मास को हम बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम. एटॉमिक मास को बेटा क्या बोलोगे? एटॉमिक मास को हम क्या बोलते हैं? मास of 1 mole
ऑफ एटम। हमने क्या बोला बेटा? एटॉमिक मास को हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। क्लियर है? अब यही आपका एटॉमिक मास, कभी कभी ग्राम एटॉमिक मास भी लोग पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम शॉर्ट में GAM लिखते हैं। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है? आपको वर्ड के मीनिंग से समझ में आ रहा है कि एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। लेकिन अगर हमने बात कर दिया ग्राम, मतलब आप क्या समझे कि जो एटॉमिक मास अगर हमने ग्राम में लिया तो क्या बन गया? ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल लॉजिक है। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर हमने GAM ग्राम एटॉमिक मास, तो यही है जो मास है, अगर आपने ग्राम में ले लिया तो ये ग्राम एटॉमिक मास बना। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन एटॉमिक मास is expressed in gram, it is known as gram atomic mass। सबको समझ में आया? क्लियर एवरीवन? किन्हीं को कोई भी अगर दिक्कत हो हमारे कंसेप्ट में तो आप हमें अपने डाउट कृपया करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। 9304862528। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हो। क्लियर एवरीवन? चलो अब हमें क्या है बेटा, कुछ हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा, साथ में एटॉमिक नंबर, जिसमें आपको पहला 20 एलिमेंट्स के तो एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मास याद होना चाहिए। क्लियर है ये? चलो हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। देन आफ्टर क्लोरीन क्या आता है? 17, 18 में क्या आ जाएगा? आर्गॉन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। तो आप लिस्ट क्या हो गया? हाइड्रोजन, तब क्या होगा? हीलियम, नेक्स्ट लिथियम, नेक्स्ट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इन सबको आपके एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मास आना चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे इसका एटॉमिक नंबर, अगर हम पहले बात करें एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास।
एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन 17, आर्गॉन 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करते हैं किसका, एटॉमिक मास का, हाइड्रोजन इज 1, हाइड्रोजन कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन 1 होता है। हीलियम का 4, लिथियम यू आर गोइंग टू गेट एज एच हीली, लिथियम का हो जाएगा 7, बेरिलियम का हो जाएगा आपका 9, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 9। देन बोरॉन का कितना हो जाएगा आपका 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। नेक्स्ट क्या आपका आता है, फ्लोरीन, कितना होगा फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का कितना हो जाएगा 28, फास्फोरस का कितना होता है 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गॉन का कितना हो जाएगा 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। हम बेटा आपसे उम्मीद करेंगे कि कम से कम एटलीस्ट पहला 20 एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। चलो आपको याद करने का एक हम ट्रिक सिखा देते हैं, कैसे याद रहेगा। ऐसे पढ़ना आप इसको, एच ही ली बे बी सी नॉफ नी ना मैग आल सी पी एस सी एल आर के का। कैसे याद रहेगा, एच ही ली बे बी सी नॉफ नी ना मैग आल सी पी एस सी एल आर के का। 20 तक आपका एलिमेंट याद हो गया। अगर एलिमेंट याद हो गया तो आपको एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस मिल जाएगा और मास नंबर आपको ये वाला 2 बार घर में अगर आप इसको देखकर लिखोगे तो आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। क्लियर है, यस और नो? आप इसको पूरा कॉपी करें। चलो अब हम बेटा समझते हैं मोल्स कि मोल्स को हम और क्या बोल सकते हैं और इसका नाम क्या है। बेटा कभी कभी मोल्स को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। कभी कभी हम मोल को नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोलते हैं। क्या बोले हम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी कभी कभी हम मोल को बोलते हैं। तो मोल्स कैसे निकालते हैं हम, क्या होता है मोल्स? सपोज मान लो हमें मोल्स निकालना है ए का, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस ए। हमने क्या बोला, अगर हमें मोल्स निकालना, अब यही मोल्स की जगह मान लीजिए आपसे हम ये क्वेश्चन पूछ दें कि नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ए। सेम आप नंबर ऑफ मोल्स बोलो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोलो, सब बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस ए। तो आपको कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, मोल्स भी पूछ के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी पूछ के कंफ्यूज करेगा। तो एक बार आप इसको देख लो बढ़िया से कि अगर हमें मोल्स पूछे या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछे, दोनों हमारी बात बराबर है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं?
चलो, अब मान लो कभी कभी आपसे ये पूछता है कि मोल निकालना सीख गए, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, क्या? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको पता है कि सिंस 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स, तो जब भी क्वेश्चन में एटम्स निकाले सबसे पहले आपका काम क्या है? मोल में कन्वर्ट करना। और मोल को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से, क्या होगा? एटम्स मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, और आप क्या बोल सकते हो इसको? नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछता है, पहला काम है आपको मोल्स निकालना और इसको मल्टीप्लाई करना एवोगैड्रो नंबर, और Na का वैल्यू क्या होता है? 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ओके। चलो मान लो अब आपको हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको थोड़ा समझाने के लिए। जैसे मान लो मैंने अगर एक यहाँ क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन एकदम इसके बेसिस पर लेंगे ताकि आपकी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाद में हम क्वेश्चन को धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे मान लो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ ले लिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स कॉमा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, दोनों आपको सिखा दिया निकालने का। पहले काम क्या है? हमको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल दिया, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? इसी नंबर ऑफ ग्राम एटम को हम नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस ए। क्या समझ में आपको आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या हो जाएगा ये? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और इसको क्या बोल सकते हो आप? नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू वेट ऑफ सोडियम गिवन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। कितना वेट सोडियम का क्वेश्चन में गिवन है? 115 ग्राम। और अभी आपको हम टेबल में सोडियम का वेट कितना बताए थे? 23 ग्राम। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 मोल्स हो गया। और क्या बोल सकते हो इसको? 5 ग्राम एटम। यानी हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल दिए। अब हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। फॉर्मूला यही होगा, क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। कितना मोल्स है? 5 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23। इतना नंबर ऑफ एटम्स होगा। एक बार आप इसको देखें, समझें, कॉपी करें।
चलो कुछ और क्वेश्चंस हम करवाते हैं। लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कॉमा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। ये मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन में दिया 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं 40 kg ऑफ नियॉन। 3 दे रहा हूं 71 माइक्रो kg ऑफ क्लोरीन। नंबर 4 22.4 मिलीग्राम ऑफ आयरन, जो सिंबल क्या होता है Fe। और नंबर 5 है 600 kg ऑफ कार्बन। एक बार आप इसको सबके सबको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, बाद में आप मेरा आंसर देखना। चलो अब इसको पूरा हम सॉल्व करते हैं। एक चीज़ आज को हमेशा याद रखना है, जब भी क्वेश्चन मोल्स का आएगा, हम जब भी सॉल्व करेंगे हमेशा जो हमारा यूनिट होगा वो ग्राम में होगा। जैसे यहाँ मिलीग्राम दिया, यहाँ केजी दिया, यहाँ माइक्रो केजी दिया, यहाँ मिलीग्राम दिया, यहाँ केजी दिया। नहीं, जब भी हमारा सॉल्व होगा सबसे पहले हम गिवन को ग्राम में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 जा रहे हैं सॉल्व करने, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 जा रहे हैं सॉल्व करने, तो पहला क्या लिखा है 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले 1 मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये आपको मास दिया है, पहले क्या पूछा है नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को ही नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ ग्राम एटम, और इसको हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अभी हम प्रीवियस में लिखाए थे क्या होता है गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हाट इज द गिवन वेट? गिवन वेट इज दिस वन, 1 × 10⁻³ is the given weight. What is the atomic weight of hydrogen? 1. So this is 1. So this is your number of gram atom, or you can say number of moles. In the second they are asking what is the number of atoms. For number of atoms क्या करना है आपको मोल्स और ग्राम एटम को मल्टीप्लाई करना एवोगैड्रो नंबर से। कितना मोल्स आ गया 10⁻³ एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर 6.023 × 10⁻23। ये आपका हो गया नंबर ऑफ एटम्स और ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया कि नहीं? यस और नो? चलो अब हम बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ दिया है 40 kg। नहीं, जब तक यहाँ ग्राम में नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। अरे समझ में आपको आया कि नहीं आया? समझ में? तो अगर 40 kg है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 40,000 ग्राम ऑफ नियॉन। तो पहले अगर हमको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम और बात करें या नंबर ऑफ मोल्स, दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा वेट गिवन। कितना वेट दिया गया है
40,000 बाई व्हाट इज द मास ऑफ नियॉन, अभी हमने लिखा है टेबल में, कितना होता है 20। सॉल्व करो इसको, कितना आ गया 2000 मोल्स। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज माई मोल्स ऑफ नियॉन, दिस इज माई मोल्स ऑफ नियॉन। तो ये हमारा आ गया मोल्स। अब क्या पूछा, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। कितना मोल्स है 2000 इंटू एवोगैड्रो नंबर 0.623 इंटू 10⁻⁻23। ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स। चलो एक और समझते हैं। मान लो अगर ये क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से हम देख रहे हैं माइक्रो केजी। हम इस यूनिट से आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं सकते हैं, हमें यहाँ पर सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो जाएगा 71 माइक्रो केजी। माइक्रो मीन्स 10 का पावर -6 और केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 3। ये दिस इज द इतना ग्राम ऑफ आयरन आपको दिया हुआ है। पहले निकालना है आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम और व्हाट यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज द वेट गिवन 71 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर 3। मास ऑफ आयरन 56। जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया मोल्स ऑफ आयरन। अब क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारा नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। कितना मोल्स आया आपका 71 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 10 का पावर 3/56 इंटू एवोगैड्रो नंबर मतलब Na, जहां आपका Na क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। समझ में आया। चलो रेस्ट दो क्वेश्चन आप खुद से वैसे की तरह ट्राई करोगे, रेस्ट दो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। चलो आप बेटा फोर्थ की बात करें, क्या दिया है मिलीग्राम। फिर इस यूनिट से हम आगे नहीं बढ़ सकते, पहले हमें ग्राम करना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या दिया है 22.4 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। इसको पहले कन्वर्ट करो ग्राम में तो क्या होगा 22.4 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये कितना हो जाएगा वेट गिवन। कितना वेट दिया है 22.4 इंटू 10 का पावर -3 बाई व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन 12। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स और यू कैन से नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। दूसरा क्या पूछा नंबर ऑफ एटम्स। सो योर नंबर ऑफ एटम्स दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। कितना मोल्स आया है 22.4/12 इंटू 10 का पावर -3, ये मोल्स हो गया इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो गया। अब मैं लास्ट देखो क्या दिया है केजी। इस यूनिट से हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन का, तो क्या लिखा है पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो क्या है 600 kg ऑफ कार्बन दिया है। तो पहले क्या होगा ये 600 इंटू 10 का पावर 3 ग्राम ऑफ कार्बन। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑब्लिक नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होगा। जो मास कितना दिया है 600 इंटू 10 का पावर 3 बाई मास कितना हो गया 12। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स और आप क्या बोल सकते हो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। तो आपका नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स
इंटू एवोगैड्रोस नंबर। कितना मोल्स आया है आपका? 600 इंटू 10 का पावर 3/12, ये मोल्स हो गया इंटू एवोगैड्रोस नंबर, जहाँ एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन आप समझो, यानी आपको इस क्वेश्चन से क्या मिला कॉन्सेप्ट कि जब भी हमसे मोल निकाले हम एक चीज याद रखेंगे कि हमारा मास हमेशा ग्राम में होगा। अब वो आपको कंफ्यूज करेगा, मिलीग्राम में देके, केजी में देके, माइक्रो केजी में दे, कुछ में भी दे, आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है हमारा मास शुड बी इन ग्राम। उसके बाद आप कन्वर्ट करोगे, मोल्स निकालोगे, एटम्स निकालोगे। कोई भी डाउट होगा उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे डाउट पूछ सकते हो, 9304862528। इस व्हाट्सएप पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, चलो।